गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम आवर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपकी क्लास है और ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं आप उन सभी बच्चों की हाइट नापिएगा। मान लीजिए आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो एक हाइट की वैल्यू ऐसी होगी जो ज़्यादातर बच्चों की होगी। हालांकि कुछ बच्चों की हाइट ज़्यादा भी होगी, उससे कम भी होगी, लेकिन ऑन ओवरव्यू अगर आप क्लास का देखेंगे तो एक हाइट ऐसी होगी जो ज़्यादातर बच्चों की मिलेगी, तो उसे हम कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल हाइट। इसी तरह बच्चों, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स की होगी। लेकिन जो स्पीड ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की है वो है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। प्यारे बच्चों, जो हमारा वेलोसिटी स्पेस डायग्राम हमने बनाया था कि यहाँ हमने वेलोसिटी स्पेस डायग्राम बनाया, और अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वी कैन से इट्स स्पीड, v इज स्पीड। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्फीयर हमने बनाया है स्फेरिकल सेल, इस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है दैट इज v, और इससे जो थोड़ा सा इसका थिकनेस हमने लिया है dv, तो इसकी रेडियस बन गई v प्लस dv। प्यारे बच्चों, इस स्फेरिकल सेल में कितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। वो पॉइंट हमें बताएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड v और v प्लस dv के बीच होगी। तो प्यारे बच्चों, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसका जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस हमने बताया था लेक्चर में, उसमें समझाया आपको कि कम वेलोसिटी कम स्पीड होने की संभावना कम है और ज़्यादा होने की संभावना भी कम है, क्योंकि आप देख सकेंगे इसकी एफ की वैल्यू काफ़ी कम है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप एक स्फेरिकल सेल यहाँ बनाते हैं कम रेडियस का, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस स्पीड की रेंज में हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसा करिए, इसमें बहुत सारे इक्वल थिकनेस के, ध्यान रहे इक्वल थिकनेस हमने यहाँ dv लिया है, तो इक्वल थिकनेस के आप यहाँ पे कई सारे स्फेरिकल सेल जो है वो बना लीजिए। उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं उनको काउंट करिए। एक स्फेरिकल सेल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होंगे, उसकी जो रेडियस है, रेडियस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे प्यारे बच्चों, स्पीड से, तो वो वेलोसिटी स्पेस में वो स्फेरिकल सेल जिसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं उसकी रेडियस हमारे पास होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। प्यारे बच्चों, अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखें तो यहां पर भी डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है यहां पर हमारा एफवी मैक्सिमम है, ये हमारे एफवी की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू प्यारे बच्चों इस वेलोसिटी पर है। तो ये वेलोसिटी बच्चों कहलाएगी हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जिस पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनडायरेक्टली हमें देता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर आप रैंडमली कोई भी एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस वेलोसिटी के
सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल की हमें मिलेगी, यानी ज़्यादातर हमें इसी वेलोसिटी का मॉलिक्यूल हाथ लगेगा। प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें कि व्हाट इज इट्स एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा एफ का, और उसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा एट दिस वैल्यू, यानी डी एफ वी बाई डी वी इक्वल्स 0 एट v इक्वल v मोस्ट प्रोबेबल। यानी अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उस डिफरेंशिएशन में v की जगह v mp रखते हैं, यू विल गेट 0, बिकॉज प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ है इसको आप गौर से देखिएगा, इन दिस ग्राफ दिस पॉइंट इज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और कोई भी आपका फंक्शन हो, कोई भी ग्राफ हो, तो उसके मैक्सिमा और मिनिमा पे प्यारे बच्चों जो स्लोप है उसका वो 0 होता है। यानी इस पॉइंट पर अगर आप इस ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू आवर वी एक्सिस, और जो हमारा टेंजेंट पैरेलल होता है किसी भी एक्सिस के, तो इसका स्लोप विद रिस्पेक्ट टू दिस 0 होता है। तो प्यारे बच्चों स्लोप को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें स्लोप मिलता है। तो प्यारे बच्चों स्लोप 0 मैक्सिमा पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का वो इस वैल्यू पर 0 होगा। अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो आप लोगों को ध्यान ही है बच्चों, दैट वाज एफ वी वाज 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के बी टी रेज टू पावर 3/2 वी स्केयर ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2 के बी टी। ये हमारे पास था प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए ई की पावर लिखने में थोड़ा सा हमें थोड़ा इनएप्रोप्रिएट सा लगता है, तो हम इसको ना अगली लाइन से ई एक्स पी लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल। प्यारे बच्चों हमें इसका डेरिवेटिव करना है, सो डी एफ वी बाय डी वी विद रिस्पेक्ट टू वी हम करेंगे। सो ये सारा हमारा कांस्टेंट है बच्चों, इट इज 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के बी टी रेज टू पावर 3/2 and differentiation of this quantity v square exp minus mv square by 2 kbt, इसको इस तरह से लिखना थोड़ा सा ठीक लगता है। देखिए बच्चों ये यहाँ पे दो फंक्शन है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हुई, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई। तो हम यहाँ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। और इसके साथ साथ एक काम हम और कर लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा कि हम इसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर रखेंगे। कब? जब हम v की वैल्यू क्या रखेंगे, वी एम पी। तो इन दैट केस जब आप इसे 0 रखेंगे तो ये जो हमारा कॉन्स्टेंट है ये इधर आएगा, दैट विल ऑल्सो बी 0। तो हम इस कॉन्स्टेंट को यहाँ लिखते ही नहीं है, यहाँ पहले हम लिख देते हैं एट v इक्वल वी एम पी। देखो ये लिखना बड़ा जरूरी है प्यारे बच्चों, ये 0 हो गया हमारा, 0 इक्वल्स ये इधर आएगा 0 होने के बाद। तो अब आपके पास ये बचता है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हमारा वी स्क्वायर हो गया एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर समथिंग, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले तो फंक्शन एज इट इज आएगा, क्योंकि x ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर x ही होता है। तो एक बार तो इसको एज इट इज लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के बी टी इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि पावर का भी डिफरेंशिएशन फिर होता है एक्सपोनेंशियल का। तो इसका डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल है बच्चों, इसमें m बाई 2 के बी टी कॉन्स्टेंट है, वी स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन 2v, तो इट इज माइनस 2 एम वी बाय 2 के बी टी। ये हमारा हुआ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस। अब सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों 2v,
और ये एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस mv² बाय 2 kBt। ठीक है, अच्छा इसको ना नीचे रखते ताकि आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अब देखिए बच्चों, जो चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो रही है हम उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे, और यहाँ ध्यान देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो राइट हैंड साइड से जो चीज़ हमारी कॉमन आ रही है, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों? एक तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल वाला जो फैक्टर है ये दोनों तरफ से कॉमन है, तो कॉमन आके इधर आएगा तो 0 बनेगा। उसके साथ साथ हमारे पास v भी कॉमन है, देखो यहाँ v² फिर v है और यहाँ v है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस v को सर्कल करते हैं, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, ये सारा इधर आके 0। अब जो बच गया वो हम लिख देते हैं। और एक और बात का ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे आपको v इक्वल वी एम पी करना है, तो यहाँ पे मैं एम पी भी कर देता हूँ पहले बच्चों, एम पी, पेन से और ज़्यादा अच्छा होगा ये चीज़, एम पी, यहाँ भी पहले बच्चों एम पी आप कर लेना। अब जो बच गया है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 0 है, राइट हैंड साइड में हमारा वी एम पी स्क्वायर, ये चला गया, ये बच्चा माइनस माइनस हम आगे लगा देते हैं, m ये चला गया बाई kBt प्लस 2 और ये सारा चला गया। अब 2 को या इसको इधर ले, इसको इधर लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा मेरे बच्चों। सो वी एम पी स्क्वायर ये इधर आएगा पॉजिटिव, m बाय kBt इक्वल्स 2, ये उधर गया, वी एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 kBt बाय m, and dear student VMP is the root of 2 kBt by m, or we can say V most probable is proportional to square root of t। ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आई है। अभी बच्चों बात खत्म नहीं हुई है, कब ये मत सोचना कि लेक्चर खत्म हो गया, नहीं। अभी हमें क्या करना है कि जो fv हमारा फंक्शन है, ये हमारा fv है, इस fv की वैल्यू इस वेलोसिटी पर vmp वेलोसिटी पर कितनी होगी, यानी ये वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये निकालेंगे। ये क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारा इससे पहले जो एक लेक्चर हुआ है उसमें एक पॉइंट था, हमने 3 टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया था। तो वो जो ग्राफ था हमारा 3 टेम्परेचर का, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने देखा पीक डाउन आता है और वो ब्रॉड होता चला जाता है। उसका आंसर यहां पर है। सो डियर स्टूडेंट, एफ, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, एफ वी कब, v इक्वल वी एम पी पर, ठीक है, इज इक्वल टू, जगह काफी कम है, 4 पाई एन, कोई नहीं काम चलाएंगे, 4 पाई एन। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अपनी सहूलियत के अनुसार क्या कर लेते हैं, इसकी पावर है 3/2, तो मैं इसको ये इंटू इसका रूट लिख लेता हूं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा m बाई 2 पाई kBt, तो पावर 3/2 है, और एक बार आ जाएगा हमारा m बाई 2 पाई kBt रेज़ टू पावर 1/2। ये अभी यहां तक लिखा है। v स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों v की जगह हम क्या रखने वाले हैं, vmp, और vmp की वैल्यू है ये, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आप इसमें क्या लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर दो, दैट विल बी 2 kBt बाय m, हो गया स्क्वायर। फिर e को हमने लिखा बच्चों एक्सपोनेंशियल माइनस m बाय 2 kBt, और v स्क्वायर की जगह फिर से 2 kBt बाय m, 2 kBt बाय m। प्यारे बच्चों इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कैंसिल होगी, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा। देखो ये तो सारा कट गया, m से m कट गया, 2 kBt से 2 kBt कट गया, आपके पास बचा एक्सपोनेंशियल -1, यानी e रेज टू पावर -1 बच गया।
अब ये इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो देखिए यहां से ये m से ये m कट गया, 2 kBt से 2 kBt कट गया, पाई से पाई कट गया, आपके पास बचा, काम चल जाएगा, FV एट VMP इक्वल्स, या इसको आप FV मैक्सिमम भी कह सकते हैं, 4n रूट ऑफ m बाय 2 पाई kBt, या आप ये कह सकते हैं कि आवर FV मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, आप इसको ये कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या बात देखी कि मोस्ट प्रोबेबल जो हमारी स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है FV मैक्सिमम की वैल्यू घटेगी, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा, यानी मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो बढ़ेगी और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो घटेगी। मैक्सिमम वैल्यू यानी प्यारे बच्चों ये है हमारी FV की मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली, ठीक है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वहां पे हमने ये ग्राफ लिया था 300 केल्विन पे, फिर जो हमारा जो दूसरा ग्राफ आता था वो आता था प्यारे बच्चों 1000 केल्विन पे। तो आपने देखा था 1000 केल्विन पे हमारा ग्राफ इस तरह से आया था, दिस इज 1000 केल्विन। तो आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, ध्यान से, FV मैक्सिमम की वैल्यू घटी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ा के घटा है। फिर तीसरा जो इसमें जो दूसरी जो बात है हमारी वो है इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आप देखिएगा कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इधर गई है, यानी ये बढ़ी है। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा जो ग्राफ था प्यारे बच्चों, दैट वाज फॉर 2000 केल्विन, एंड इन दैट ग्राफ वी हैव ऑब्जर्व्ड, थोड़ा गलत बन गए, चलो कोशिश बन गया ठीक ठाक। अब यहाँ पे फिर से देखिएगा हमारा FV मैक्स से घटा है और हमारी मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो फिर से प्यारे बच्चों बढ़ी है, इट इज़ 2000 केल्विन। लेकिन अगेन जस्ट टू रिमाइंड, ये ध्यान रहे कि दिस इज नॉट द जनरल ट्रेंड एट एवरी टेम्परेचर, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर these two formula are not going to obey this fashion, and we can say our most probable speed is not going to be directly proportional to the square root of temperature, and maximum value function is not going to be inversely proportional to the square root of the temperature, because at higher temperature and at lower temperature our assumptions we have taken to derive the formula are going to fail. Okay dear students, you can take the screenshot, and thanks for watching the video.